बीएलओ ऐप पर फॉर्म 6 सबमिट करने के बाद वेरीफाई करते समय एडिट कैसे करेंगे। मित्रों, बीएलओ ऐप पर फॉर्म 6 भरते समय सेव एंड नेक्स्ट के बटन दबाते दबाते सबमिट तक पहुंच जाते हैं और अंत में सबमिट भी कर देते हैं। आवेदक का एक रेफरेंस नंबर भी अलॉट हो जाता है, परंतु फील्ड वेरिफिकेशन के समय पता चलता है कि फॉर्म के किसी सेक्शन में कुछ जानकारियां जैसे नाम, पिता का नाम, पता, जन्मतिथि आदि अधूरी रह गई है या गलत जानकारी भर दी गई है। तो घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको एक एक स्टेप लाइव करके दिखाऊंगा कि फॉर्म को वेरीफाई करते समय अधूरी या गलत सूचना को ठीक कैसे करेंगे। इसलिए यदि आप बीएलओ का कार्य कर रहे हो तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में ही इसको मत छोड़ दीजिएगा, तब सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब न किए हों, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यदि चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देता है, आप हाइप पर क्लिक कर दीजिए। तो बात करते हैं मेन टॉपिक की। एक फॉर्म हमारे पास है जो भरकर सबमिट कर दिया गया है, अब फील्ड वेरिफिकेशन में चला गया है, परंतु उसमें कुछ जानकारियां गलत हैं, उसे सही करना है। कैसे करते हैं, हम चलते हैं बीएलओ ऐप के होम पेज पर। हम बीएलओ ऐप को पहले ही लॉगिन कर चुके हैं। अब बीएलओ ऐप पर क्लिक करते हैं, इस तरह का पेज खुलेगा। यह बीएलओ ऐप का होम पेज है। इस होम पेज पर आपको बहुत सारे टैब दिखाई देंगे। यहाँ जो दाईं ओर वाला कॉलम है, दाईं ओर वाले कॉलम के नीचे दूसरे नंबर पर एक टैब बना हुआ है फील्ड वेरिफिकेशन का। इस फील्ड वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं इस फील्ड वेरिफिकेशन में एक कॉलम है टोटल लिस्ट का, दूसरा है वेरीफाइड का। जो टोटल लिस्ट वाला कॉलम है उसमें वो सभी फॉर्म हैं जिसको आपने भर करके सबमिट कर दिया है या आवेदक ने ऑनलाइन फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया है, तो वह सभी फॉर्म इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। और जो दूसरी वाला कॉलम है आप देखेंगे ये वेरीफाइड वाला है, इसमें वह सभी फॉर्म आपको मिलेंगे जिस फॉर्म को आपने भर करके सबमिट कर दिया और वेरीफाई भी कर दिया है। तो अब यहाँ अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो वेरीफाइड किए हुए फॉर्म में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म यहाँ टोटल लिस्ट में है इस फॉर्म को वेरीफाई करने से पहले आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे एक फॉर्म है यहाँ पर, इस फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे जिस फॉर्म को आपको सही करना है। हमने क्लिक किया तो इस तरह का पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यह फॉर्म 6 है जिसको भर करके सबमिट कर दिया गया है। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने से पहले इसमें कुछ अशुद्धियां हैं जिसको सही करना है। फॉर्म को थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे इस तरह से और देख लीजिए किस सेक्शन में त्रुटि रह गई है। तो इसको जो ऊपर करेंगे, हम यहाँ पहुंच गए रेजिडेंस डिटेल। इस सेक्शन में देख रहे हैं, इस रेजिडेंस डिटेल सेक्शन में 2 अशुद्धियां रह गई हैं। अब इसको ठीक करना है और देख लेते हैं किसी सेक्शन में कोई अशुद्धि तो नहीं है। ये कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे, आपको देख सकते हैं, आप दिखाई देगा इसमें और कोई त्रुटि नहीं है। इसी रेजिडेंस वाला जो सेक्शन है इसी में त्रुटि है। अब इसको वेरीफाई करने से पहले ठीक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस फॉर्म में, इस फॉर्म के सेक्शन में आप नीचे आएंगे, इसे ऊपर करेंगे
तो यहाँ जहाँ लिखा गया है द एड्रेस इन द फॉर्म एंड इन द अटैच्ड डॉक्यूमेंट इज, अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक है सेम, दूसरा ऑप्शन है नॉट सेम। तो सेम वाला पहले से क्लिक है, लेकिन हमको इसी सेक्शन में उस अशुद्धि को ठीक करना है, सही डाटा यहाँ पर फिट करना है। इसलिए हम जहां लिखा गया है नॉट सेम पर क्लिक करेंगे। नॉट सेम पर क्लिक करने के बाद अब इसको थोड़ा सा आप नीचे लाइए, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे खिसकाएंगे। आप देख सकते हैं रेजिडेंस डिटेल जहां लिखा गया है उसी के सामने दाईं तरफ एडिट का ऑप्शन आपको मिल गया है, एक पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है। इसी पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया तो इस तरह से पेज खुल रहा है। अब इस पेज पर कहीं भी आप डाटा को सही कर सकते हैं। चलिए आपको हम करके दिखा रहे हैं। आ जाइए जहां पर शुद्धि है, यहां देख सकते हैं तहसील, तालुका या मंडल जहां है, यहां पर इस आवेदक ने ब्लॉक का नाम लिखा है, इसको कट कर दीजिए, कट कर दिया हमने। अब जो सही डाटा है, सही डाटा यहां भर दीजिए। हमने सही डाटा भर दिया। उसके नीचे आप देखेंगे लिखा गया टाइप हियर, यहां आप क्लिक कर दीजिए तो हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये तहसील जो इन्होंने गलत भरा था वो सही हो गया है, और दूसरी गलती यहां थी जहां लिखा गया है टाउन ऑब्लिक विलेज। तो यह जो आवेदक है यह एक टाउन एरिया का है, जबकि इन्होंने अपने विलेज का नाम लिखा है। पहले यह एक विलेज हुआ करता था, लेकिन अब यह विलेज टाउन एरिया में कन्वर्ट हो गया है। इसको ठीक करना है तो क्रॉस पर क्लिक करके इसको हटा दीजिए और यहाँ टाउन एरिया का नाम लिख देते हैं। इस तरह से ये टाउन एरिया का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। नीचे आएंगे, इसको थोड़ा सा पर कीजिए और यहाँ आप देखेंगे लिखा गया है नीचे दाईं तरफ कॉर्नर पर अपडेट, देख सकते हैं। अब इसके बाद अपडेट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं स्टेटस में आ गया लिख करके डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप फार्मशा को वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, यदि आप फार्मशा वेरीफाई करना ना जानते हो तो इसका भी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप जान सकते हैं कि फार्मशा को वेरीफाई कैसे करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।